Hello students, a very good morning to all of you. I hope you're fit and fine at your home and learning from there only. So students, we are back with another video from class 8, chapter number 6, combustion and flame. Students, before this video, I had explained you about the flame. So what is a flame? A flame is a region where combustion of a fuel takes place. Okay. So we have studied in that video about the three regions of flame. कौन से regions थे या कौन से zone थे? Innermost zone, middle zone and outer zone. Now in this video, students, I am going to tell you about the fuels. So what are fuels? Fuels, the materials that are burned to produce large amount of heat energy are called fuels. ऐसे substances, ऐसे materials जो बर्निंग के टाइम पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्यूल्स. ओके. वुड, कोल, एलपीजी, केरोसिन, डीजल एंड पेट्रोल, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल्स. ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? आप वुड को बर्न करते हो तो उसके अंदर से हीट एनर्जी निकलती है. कोल बर्न करोगे, एलपीजी गैस है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सब ऐसे मटीरियल्स हैं जिनको आप हीट करोगे या बर्न करोगे तो हीट एनर्जी एक्सपोज आउट होती है. फ्यूल्स आर plays very important role in our everyday life because they are used at homes, in vehicles and industries. Fuels हमारे लाइफस्टाइल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. क्यों इम्पॉर्टेंट पार्ट है? बिकॉज इट इज़ यूज्ड एवरीवेयर इन आवर डेली रूटीन लाइफ. चाहे आप होम पर हो, होम में हो, मतलब किचन में हो, चाहे इंडस्ट्रीज में हो या फिर ऑटोमोबाइल्स में, मतलब व्हीकल्स में हो, एवरीवेयर दिस थिंग्स आर used. Now when we classify the fuels are classified on the physical state, on the basis of physical state they occur. So these are classified into three types: solid fuels, liquid fuels and gaseous fuels. solid fuel exist in solid state. ऐसे फ्यूल्स जिनका स्टेट ऑफ मैटर कैसा होगा? सॉलिड होगा, रूम टेम्परेचर पे. एग्जाम्पल मैं कोल देती हूँ. कोयला जो होता है वो सॉलिड होता है, बट आप उसको बर्न करोगे तो हीट एनर्जी निकलती है. कोक है, चारकोल है, वुड है, पैराफिन वैक्स है, ये सब सॉलिड फ्यूल्स होते हैं. दूसरा आता है आपका लिक्विड फ्यूल्स. लिक्विड फ्यूल्स जो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर जिनका लिक्विड होता है उनको हम बोलते हैं, एग्जाम्पल से केरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल, ये सब इनका स्टेट ऑफ मैटर कैसा होता है? लिक्विड होता है, तो ये लिक्विड फ्यूल्स होते हैं. गैशियस फ्यूल्स, ऐसे फ्यूल्स जो गैशियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं रूम टेम्परेचर पे. एग्जाम्पल है लिक्विड पेट्रोलियम गैस मीन्स एलपीजी, देन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, दे आर ऑल प्रेजेंट एट गैशियस स्टेट. नाउ वी आर मूविंग विद द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स. सो व्हाट आर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स? ऑल फ्यूल्स प्रोड्यूस हीट एनर्जी. हमको अब तक पता है कि जितने भी फ्यूल्स हैं सब हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बर्निंग पर. सो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू. मतलब 1 kg, हम कोई भी फ्यूल लेते हैं उसको 1 kg तक बर्न करते हैं तो उसमें से कितने अमाउंट ऑफ हीट निकलती है वो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू बताती है. द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सपोज्ड इन किलो जूल पर किलोग्राम. जो यूनिट होती है कैलोरीफिक वैल्यू की वो क्या होती है? के किलो जूल पर किलोग्राम, मतलब kj अपॉन kg. इट डिटरमाइंस वेदर अ गिवन फ्यूल इज अ गुड फ्यूल और नॉट. वो आपको क्या बताती है कि आपका पर्टिकुलर जो फ्यूल है वो अच्छा फ्यूल है या फिर नहीं. कुछ फ्यूल्स की मैं आपको कैलोरीफिक वैल्यू बताती हूँ. जैसे काउ डंग की कैलोरीफिक वैल्यू आती है 6000 से 8000 के बीच में. वुड की आती है 17000 से 22000 के बीच में. कोल की कैलोरीफिक वैल्यू आएगी 25000 से 33000. बायोगैस की है 35000 टू 40000. डीजल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 45000. ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या बताती है आपको कि कितना अच्छा आपका फ्यूल है. अगर इतनी आपकी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू नहीं आती है मतलब आपका फ्यूल अच्छा नहीं है. कैरोसिन की, अगेन कैरोसिन ऑयल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 45000. नेचुरल गैसेस 32000 टू 50000. पेट्रोल इज 50000. सीएनजी is 50,000, LPG is 55,000 and hydrogen gas is 1,50,000. Okay, now some of the characteristics are there.
ऑफ आइडियल फ्यूल। एक अच्छे फ्यूल, आइडियल फ्यूल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? इट शुड बी फेयरली चीप एंड ईजिली अवेलेबल। वो फेयरली चीप होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, और ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। सेकेंड थिंग, इट शुड ईजी टू हैंडल, सेफ टू ट्रांसपोर्ट एंड कन्वीनियंट टू स्टोर। आप इजीली उसको हैंडल कर पाएँ, स्टोर कर पाएँ, ट्रांसपोर्ट कर पाएँ सेफली, ये एक आइडियल फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक है। इट शुड बर्न स्मूथली, बहुत ज़्यादा सूटी स्मेल या फिर ऐसे बर्निंग के टाइम पर ऐसे प्रोडक्ट्स रिलीज ना करे जो हार्मफुल हो। इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल एंड इरिटेटिंग फ्यूम्स ड्यूरिंग बर्निंग। बर्निंग के टाइम पर वो ऐसे हार्मफुल फ्लेम्स या फ्यूम्स जो हैं वो लिबरेट आउट नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट लीव ऐश, ऐश जो होता है, जो राख होती है, रेसिड्यू होते हैं बर्निंग के टाइम पे जो होते हैं, वो नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए। इट शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, उसका इग्निशन टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए। एंड इट शुड नॉट बी लो लाइक रूम टेम्परेचर और टू हाई, ना रूम टेम्परेचर जितना लो होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए उसका इग्निशन टेम्परेचर। द सेकेंड थिंग इज बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जब भी फ्यूल्स बर्न होते हैं तो कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं जो रिलीज होते हैं, दैट वी विल स्टडी। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ट्रेमेंडस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आवर एनर्जी नीड्स हैव इंक्रीज मैनीफोल्ड। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इन फ्यूल्स का जो या एनर्जी की जो हमारी नीड है वो भी बढ़ती जा रही है। वी आर नाउ बर्निंग मोर एंड मोर फ्यूल्स, हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल्स बर्न आउट करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके। दिस इंक्रीज्ड यूज ऑफ फ्यूल हैव सेवरल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट। फर्स्ट थिंग, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल। जब हम फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, जैसे कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, डीजल हुआ, दीज ऑल प्रोड्यूस एयर पॉल्यूटेंट्स। जब इनकी बर्निंग होती है तो एयर पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, देन अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एयर पॉल्यूशन के लिए। फ्यूल्स आर मेनली हाइड्रोकार्बन्स, फ्यूल ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब इट इज़ द मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम कंबशन डिपेंड्स ऑन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कंबशन होता है तो कौन से प्रोडक्ट रिलीज आउट होने वो किस पे डिपेंड करेगा कि कैसा या कितना सप्लाई उनको ऑक्सीजन का मिला है। फर्स्ट थिंग इज कार्बन मोनोऑक्साइड। जो पहली गैस, हार्मफुल गैस रिलीज होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हेन अ फ्यूल कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स बर्न्ड इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इट लीड्स टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। जब भी कोई भी फ्यूल है, अगर उसको इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है या इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वो प्रोडक्ट या वो फ्यूल जो है वो कम्प्लीटली कंबशन नहीं करता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। एग्जाम्पल हम लेंगे इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन एक तरह का फ्यूल है जिसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है एंड इट प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। आपको दिख रहा होगा मीथेन CHO4 + 2 O2। ठीक है, मीथेन को जब ऑक्सीजन मिलता है देन इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है। ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट इट इज़ डेंजरस टू स्लीप इन अ क्लोज्ड रूम विथ कोल बर्निंग इनसाइड। ऐसे रूम में सोना या ऐसे रूम्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं जहाँ पे कोल जो होता है वो बर्नट आउट होता है। इट इज़ बिकॉज नो फ्रेश एयर कैन एंटर द रूम, क्योंकि कोई भी फ्रेश एयर जो होती है वो रूम के अंदर एंटर नहीं हो पाती है। एंड व्हेन कोल बर्न्स इन एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब भी कोई रूम बंद होता है और उसमें कोल जो होता है उसको हम बर्न करते हैं, मतलब ऑक्सीजन का 100% सप्लाई नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। दिस कैन लीड टू सफोकेशन एंड मे इवन कॉज डेथ, उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ओके, द नेक्स्ट गैस विच इज रिलीज्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाउ व्हेन अ फ्यूल बर्न्स इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इट लीड्स टू कंप्लीट कंबशन। जब भी किसी फ्यूल को आप 100% या फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दोगे तो उसका कंप्लीट कंबशन होगा और वो क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एग्जाम्पल लेते हैं हम अगेन मीथेन का। ठीक है, मीथेन को जब
CHO4 प्लस 2H2O देंगे तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज नॉट अ पॉइजनस गैस. जब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है बर्निंग के टाइम पे तो वो एक पॉइजनस गैस नहीं होती. बट अगर एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में तो वो किस पर इफेक्ट करेगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर जो होता है अर्थ का वो बढ़ने लगता है और ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. इस दस ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन द एवरेज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर. ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जब भी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. The next is sulfur dioxide and oxides of nitrogen. Burning of coal and diesel release sulfur dioxide. जब कोल या डीजल को हम बर्न करते हैं तो क्या रिलीज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है जो एक्सट्रीमली सफोकेटिंग और कोरोसिव गैस होती है. सफोकेटिंग मतलब आप सांस नहीं ले सकते उस गैस, अगर वो गैस रिलीज हो रही है तो. एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दैट आर पॉइजनस. ठीक है, व्हीकल्स जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है जो कि पॉइजनस होती है. नाउअडेज कैटालाइटिक कन्वर्टर्स आर इंस्टॉल्ड इन व्हीकल्स टू कन्वर्ट दैम इनटू हार्मलेस गैस. आजकल जो व्हीकल्स आते हैं उसमें कैटालाइटिक कन्वर्टर्स होते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं, जिसके वजह से जो भी सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैसेस रिलीज होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती है एक हार्मलेस गैस में. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विथ वाटर. जब नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होती है तो वो बनाती है नाइट्रिक एसिड. ठीक है, दोनों की ऑक्साइड, चाहे सल्फर की ऑक्साइड हो चाहे नाइट्रोजन की ऑक्साइड हो, जब भी वो रेन वाटर के साथ मिक्स होती है तो वो एसिड रेन फॉर्म कर लेती है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मार्बल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लाइमस्टोन, मेटालिक स्ट्रक्चर्स, प्लांट्स एंड सॉइल, इन सबको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. क्यों डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि उनका नेचर कैसा होता है, कोरोसिव नेचर होता है. द नेक्स्ट गैस इज SPM. SPM मीन्स सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर. Burning of fuels containing carbon and its compounds releases ash and fine unburned carbon particles in air. जब भी हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो कार्बन रिलीज होता है. कार्बन रिलीज कैसे होगा, या तो ऐश के फॉर्म में या फिर अनबर्न पार्टिकल्स के फॉर्म में. ये जो पार्टिकल्स होते हैं इसी को बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, शॉर्ट फॉर्म में SPM. अगर बहुत ज़्यादा ऐसे पार्टिकल रिलीज होते हैं एयर में तो वो क्या करते हैं, इट रिड्यूसेस द विजिबिलिटी टू अ फ्यू मीटर्स, मतलब बहुत दूर तक आपको दिखाई नहीं देंगे. बट इट ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म. पर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होते हैं ऑर्गेनिज्म का वो खराब कर सकते हैं. द लास्ट वन इज द लेड कंपाउंड्स. लेड कंपाउंड्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में जब व्हीकल्स का एग्जॉशन होता है. ये जो लीड कंपाउंड्स होते हैं या लेड कंपाउंड्स होते हैं पॉइजनस होते हैं नेचर में. द यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल में रिड्यूस लेड पॉल्यूशन. अगर हम लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करेंगे तो उससे लेड का पॉल्यूशन जो है वो कम होगा. आई होप स्टूडेंट दिस वीडियो इज क्लियर टू यू. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, and if everything is clear then like the video. Thank you so much.